वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पहले देखा था कि स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरीके से हमने उसका सर्किट डायग्राम डिजाइन किया था। आज हम देखने वाले हैं ब्लिंक सॉफ्टवेयर के साथ उसका किस तरीके से इंटरफेस होता है। ठीक है। तो पहले आपको ब्लिंक ओपन करना है, तो मैंने डायरेक्टली पहले लॉगिन करके रखा है। ठीक है। तो आप मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया था कि ब्लिंक सॉफ्टवेयर को किस तरीके से लॉगिन करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, पहले आपको ऐसा कुछ शो होगा, ये ऐसा वेब पेज आपको के सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको करना है न्यू टेम्पलेट। जैसे ही आप ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको नाम लिख नाम लिखना है, आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ बायो। ठीक है। बायो मेडिकल भी लिख दे, कल और स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी लिख सकते हो। यहाँ पे करेंगे हम लोग सिलेक्ट ESP8266। मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि कौन से कंट्रोलर्स आपको चाहिए। ठीक है। तो वो आप कंट्रोलर डाल दीजिए। अगर आपको आर्डिनो कंट्रोलर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और किस तरीके से उसमें प्रोग्रामिंग होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और ट्यूटोरियल्स जानने हैं उसके लिए, तो आप हमें कमेंट पे बता देना। हम लोग उसका भी एक वीडियोस, हाँ, और उसकी प्लेलिस्ट डिजाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे वाईफाई। डिस्क्रिप्शन हमारे पास भी लिखना है तो लिख सकते हो आप, वरना मैं तो नहीं लिखता। अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। डन करने के बाद आप कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा इंटरफेस। तब आपको सेटअप डैशबोर्ड में जाना है, वेब डैशबोर्ड में। जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे, हमें यहाँ पे चाहिए तीन चीज हमने कनेक्शन की थी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये, हाँ, दो चीज है यहाँ पे। यहाँ पे दो हार्ट रेट और SpO2, और यहाँ पे एक ECG। और ये कनेक्शन मैंने आपको दिखाया था। तो हम लोग पहले ये कनेक्शन को यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे पहले हमारा होगा, पहले हम डालेंगे ये, आ नहीं रहा, हाँ आ गया। तो देखो, ऐसे हम तीन लेंगे, तो एक, दो और तीन। ओके। और यहाँ पे हम लोग तीन ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक, दो और तीन। तो यहाँ पे तीन ग्राफ आ गए। ठीक है। तो अभी, हाँ, ओके। तो ये किस तरीके से वर्क होता है पूरा मैं आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी, और आज भी कर रहा हूँ एक और बार। यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ है ये कॉपी करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक और ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है। और ये चीज़ है डिलीट करने के लिए, ये तो सबको ऐसे ही आ जाता है। ठीक है। अभी यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है, बट हम लोग लिखेंगे क्योंकि हमें पता चले। हार्ट रेट, और यहाँ पे क्या करेंगे, वर्चुअल पिन है यहाँ पे। ठीक है। और हम यहाँ पे करेंगे कलर। कलर आप ले सकते हो, आपको जो थीम, हम लोग ये कलर, ये थीम, और नेचुरल नेचुरल भी आप रख सकते हो, पर हमें ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, रेड वाला, तो हम लोग ये वो रखेंगे। इंटीजर वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमारी वैल्यू 0 से 100 के बीच में ही होगी। ये हार्ट रेट 0 to 100 ही होती है, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम 0 रखेंगे। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो एक ये आपको दिखाएगा कि कुछ आपका जो डिस्प्ले होगा कुछ इस तरीके से होगा, 0 to 100। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको कोई भी वैल्यू दिखाएगा, जैसे कि 20 है। ठीक, ऐसा दिखेगा। तो हम लोग चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है। तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव। तो फर्स्ट चीज मेरी डिजाइन हो गई है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हार्ट रेट का मैंने एक प्लॉट कर दिया है। ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको हम लोग यहाँ पे रख रख देते हैं, और इस चार्ट को नीचे रहने देते हैं। नहीं, सॉरी, इस चार्ट को यहाँ पे रखना है। ये जा नहीं रहा। आई थिंक इसे नीचे रख देते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमने चार्ट रख दिया, और ये चार्ट यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे एक और चार्ट डाल देते हैं इस तरीके से। जैसे हम लोग यहाँ पे अ, ये मैं आपको इस, ओके। तो हमने ये आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके से वर्क करेगा पूरा।
ठीक है, तो ये पहले हार्ट रेट के लिए, तो ये हमारा SpO2 के लिए, तो मैं यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल पिन V1, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ, नाम ले देते हैं इसका, यहाँ पे भी नाम दे सकते हो आप, यहाँ पे SpO2, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं SpO2 लिख रहा हूँ, SpO2, SpO2, तो ठीक है, ये SpO2 मैक्सिमम वैल्यू 100 दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, और जैसे आप इसे क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से वापस आपको दिखाई देगा कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसे चेंज करके ब्लू भी कर सकते हैं, तो मैं ब्लू कर देता हूँ यहाँ पे से, यहाँ पे जाके यहाँ पे हम लोग ब्लू कहाँ पे है? तो यहाँ पे ये ब्लू, ठीक है, उसके बाद हम लोग चार्ट को इंटरफेस करेंगे यहाँ पे इस V0 के साथ, मतलब क्या, मैं आपको समझा किस तरीके से, जैसे कि मेरा V0 है, ठीक है, और हार्ट रेट है, तो मैं हार्ट रेट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा आपको किस तरीके से होता है, ठीक है, तो क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपने मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखी है, 0 to 100, तो ये स्टार्ट होगा 0 to 100, ओके, बेसिकली ये ग्राफ क्या प्लॉट कर रहा है, क्या चीजें हो रही है वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 28 वैल्यू होगी, जैसे कि सपोज कि मेरे मेरे सेंसर ने सेंस किया यहाँ पे हार्ट रेट है मेरी 100, तो 100 हार्ट रेट होगी, तो ये ग्राफ मुझे 100 शो करेगा। उसके बाद अगर मेरी 100 से ऊपर 145 होगी, 143 होगी, तो ये ग्राफ प्लॉट नहीं करेगा। बट जैसे ही 100 के नीचे 98 हुई, 93 हुई, 73 हुई, तो ये वापस से उसको भी प्लॉट करेगा, मतलब ये पूरा एक प्लॉट करके दिखाएगा। मैं आपको ये पूरा आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसा ही हम लोग SpO2 के साथ भी करेंगे, तो SpO2 का भी क्रिएट कर देते हैं। हाँ, SpO2 यहाँ पे हम लिख लेंगे, SpO2 सिर्फ SpO2, यहाँ पे सभी चीजें हम इनेबल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ इसका ब्लू, ठीक है, क्योंकि SpO2 ब्लू हमने रखा है, तो यहाँ पे दोनों पे ब्लू, ओके। अब देखिए यहाँ पे सी कांस्टेंट लाइन 0 पे आ रही है, मतलब क्या कि यहाँ पे 0 पे डेटा भी आ चुका है, 0 1 से स्टार्ट होके 0 पे डेटा चला गया। अभी जैसे ही आपको वैल्यू आएगी तो 100 से स्टार्ट होगी, वो डेटा दिखाएगा। अभी यहाँ पे इसको हम लोग क्रिएट कर दे, ओ सॉरी, पहले तो यहाँ पे ये इसे क्रिएट करना पड़ेगा वर्चुअल पिन को, क्रिएट डेटा स्ट्रीम वर्चुअल पिन V2, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ECG ECG, ठीक है, और यहाँ पे मैं रेड रेड, और यहाँ पे 700 तक हम लोग जाएंगे, तो 700 मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। ये जो कलर है वो चेंज कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, ओके, और इसके भी हम लोग डेटा स्ट्रीम यहाँ पे कनेक्ट ऐड कर देते हैं, जो कि है ECG V2। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ऑप्शनल है, पर आप नाम लिखिए, तो इससे आपको पता चले कि कौन सी डेटा स्ट्रीम आपने दी थी नाम के साथ, तो आपको इजी पड़े, ठीक है, क्रिएट। तो ये पूरा आपको दिख रहा है किस तरीके से हमने किया है, तो मैं पूरा आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से होता है, ठीक है। V0 है, V0 में जो भी डेटा होगा, जैसे कि अभी 7 है, बाय डिफॉल्ट ये दिखा रहा है, अगर 100 होगा, 200 होगा, 300 है, या फिर 50 हुआ, 60 हुआ, जो भी हुआ वो डेटा यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट होगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे इसकी प्लॉट होगी, और ECG की यहाँ पे डेटा शो होगा यहाँ पे। अभी आप बोलोगे कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, उसका हम लोग प्रोग्राम देखेंगे, वो प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे पास प्रोग्राम रेडी है। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, ठीक है, देखिए ये सेव हो गया, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाएगा, ये पूरा दिखा रहा है कि कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा, और ये जो दिखा रहा है ना, ये जो आपने हमने इनेबल किया इसीलिए दिखा रहा है, देखिए ये सब में दिखाई देगा, डेटा शो, इनेबल डेटा शो, तो ये डेटा शो करता रहेगा कि कौन सी वैल्यू है, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे होम पे, और यहाँ पे डिवाइस नेम ऐड करेंगे, तो डिवाइस नेम में बायो डी, तो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि इसका यूज होगा, क्रिएट करेंगे, तो आपके ये 4 स्टेप देखिए, 4 of 4 कंप्लीटेड, जैसे ये कंप्लीटेड हो जाएगा कि टोकन और आपके टेम्पलेट आईडी और नेम जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे टेम्पलेट नेम